हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ, जिस वीडियो में आज हम भिन्न का जोड़ मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की इस टाइप की जो क्वेश्चन होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और इसी वीडियो को देखने के बाद आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप इस टाइप की क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। ये इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5/4 प्लस 3/5 प्लस 1/8 प्लस 7/10, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है और हमारा प्लस प्लस दिया है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होगा प्लस प्लस दिया होगा तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिख गया तो सबसे पहले क्या करिएगा, नीचे वाला जो वैल्यू दिया है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहां साइड में इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। तो सबका एलसीएम हम निकालेंगे, तो 4, 5, 8, 10। ठीक है, इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता तो बता देता हूं कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। कभी भी अगर आपको किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले हम 2 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कट रहा है सॉरी, फिर हम देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से नहीं कट रहा है फिर देखते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर 4 से नहीं कटेगा फिर देखते हैं 5 से कट रहा है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी भी वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले आप 2 से ही काटिएगा। ठीक है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो उसके बाद आप 3 से काटिएगा। 3 से नहीं कटेगा तो उसके बाद आप 4 से काटिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें से कोई वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है तो देखते देखिए 4 भी हमारा 2 से कट रहा है, 5 तो 2 से नहीं कटेगा, 8 भी हमारा 2 से कट रहा है, 10 भी। तो जो नंबर मेरा 2 से कटेगा उससे हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 4 हमारा 2 से कटेगा तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, तो 5 2 से नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। और 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। ये आ गया। अब फिर देखेंगे इसमें कोई भी वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है तो देखिए 2 भी और 4 ये दोनों हमारा 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से हम काटेंगे। जब तक मेरा 2 से कटेगा तब तक हम काटेंगे। ठीक है, तो 2 हमारा 2 से कटेगा, 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें हमारा 2 बचा है, इसका मतलब फिर 2 से कटेगा। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 1 जा कितना होता है, देखिए 2 1 जा 2 होता है। अब 5 नहीं कटेगा इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मेरा 5 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 5 दिखाई दे रहा है तो सिर्फ 5 से कटेगा। ठीक है, तो 1 आ गया। 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है। 1 हो गया। 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब जब मेरा 1 1 आ जाएगा तो इस साइड जो आपका एलसीएम आया है इन सबको आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 2 में, फिर उसके बाद 2 में। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। 10 2 जा कितना होता है, 20। 20 2 जा कितना होता है, 40। अब मेरा एलसीएम कितना आ गया, देखिए यहां बता दे रहा हूं, एलसीएम इज इक्वल टू 40 आ गया। एलसीएम मेरा 40 आया है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और एलसीएम जो मेरा 40 है उसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि जो मेरा एलसीएम आया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो मेरा एलसीएम आया है हम देखेंगे ये नीचे जितना भी नंबर दिया है,
ठीक है, ये सारा नंबर हमारा एलसीएम जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 40 मेरा एलसीएम आया तो ये चारों भी 40 होना चाहिए। अगर ये चारों हमारा एलसीएम के जैसा नंबर नहीं होगा तो जो जो नंबर एलसीएम के जैसा नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा एलसीएम जैसा नंबर आ जाए। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा एलसीएम जैसा नंबर है उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं ये कहा हूं कि सबसे पहले आप इस नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा, मतलब आपका एलसीएम आ जाएगा। तो उस एलसीएम को एक लाइन ड्रा करके नीचे लिख दीजिएगा। अब जो मेरा एलसीएम आया है, ठीक है, वही सेम नंबर जैसे 40 आया तो इन चारों 40-40 होना चाहिए। तो जिसमें हमारा ये 40 नहीं रहेगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 40 आ जाए। जब 40 आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अब 4 देखिए, यहां पर 40 दिया तो यहां पर हमें 40 लाना है। ठीक है, 4 दिया लेकिन यहां पर हमें 40 रखिए क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा सॉल्व होगा। तो देखिए 4 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 40 आ जाए, इसी के जैसा आ जाए। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किए 40 आ गया है सेम सेम, तो उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, 5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे। फिर 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? तो अगर 5 में हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। हमारा याद रखिएगा नीचे जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू सेम हमारा इसी एलसीएम के जैसा होना चाहिए। अगर एलसीएम 40 है तो ये चारों हमारा 40 होना चाहिए। अगर 40 नहीं रहेगा तो इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 40 आ जाए। जब 40 आया तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अब देखिए 8 से हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा कितना होता? 40 होता, मतलब हमारा 40 40 दोनों आ गया। तो ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 है, यहाँ 40 दिया तो यहाँ पर भी हमें 40 लाना है। तो 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मैं 40 आ जाए? तो 8 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 8 बजे कितना होता है? 40। देखिए 40 40 सेम आ गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 1 कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, प्लस लिखेंगे। अब यहां देखिए 10 आया है, अब हमें यहां पर 40 लाना है। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 10 जा कितना होता है? 40 होता है। 40 40 आ गया तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 7 दूनी 14, 14 दूना 28, मतलब 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। मतलब यहां पर कितना आ गया मेरा? 28 आ गया। ठीक है, अब ये मेरा जो आया वैल्यू, अब इसके बाद आपको क्या करना है? ऊपर वाला जो वैल्यू दिया उन सबको आपको ऐड करना है। देखिए आप सब में प्लस दिया ना, तो ऊपर वाले वैल्यू को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा। तो सब ऊपर वाले वैल्यू को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये जो पहला नंबर है इसको पहले ऐड करेंगे, फिर दूसरे नंबर को बाद में ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। 8 और प्लस 5 कितना होता है? 8 प्लस 5 जो होता है 13 होता है। अब 13 प्लस 4 कितना होता है? 17। 17 प्लस 0 कितना होता है? 17। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड हो रहा है तो हमारा वही नंबर आएगा। तो 70 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 70 आएगा। अब 70 आए तो 2 डिजिट में आया है, तो 7 को यहां लिख देंगे। देखिए ध्यान से, 7 को यहां लिख देंगे और जो हमारा 1 बचा है उसको दूसरे वाले नंबर पे कैरी दे देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम पहले नंबर को ऐड किए थे तो 70 आया था। तो एक नंबर लिख दिए 7 और एक जो है हमारा उसको हम कैरी दे दिए। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 + 5 कितना होता है? 10। तो 10 का मतलब ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब डिवाइड में ये जो 40 दिया इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखेंगे ये दोनों हमारा कट रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए ये दोनों हमारा कट नहीं रहा। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, या फिर ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तब हम नहीं काटेंगे। हमेशा इन दोनों को सेम नंबर से काटेंगे। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी हमारा 2 से कटना चाहिए। ये दोनों हमारा सेम नंबर से कटना चाहिए। अब देखिए ये अगर मेरा 2 से कट गया लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तब तो नहीं कटेगा, काटेंगे हम। अगर ये मेरा देखिए ये 40 मेरा 5 से कट गया लेकिन 107 5 से नहीं कट रहा है, दोनों हमारा सेम नंबर से कटना चाहिए, मतलब दोनों नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस दोनों कटता तो काटते, अब देखिए दोनों नहीं कट रहा है
तो दोनों नहीं कट रहा तो सीधा आप ऐसे ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फिर से मैं बता दे रहा हूं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप देख लिए तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है, फिर जो आपका एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम आया उसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा। एक लाइन खींचने के बाद नीचे इस एलसीएम को लिखिएगा। अब लिखने के बाद जो मेरा एलसीएम आया है तो इन सारे वैल्यू नीचे वाला जितना भी वैल्यू है उन सारे वैल्यू में ऐसे किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा एलसीएम जैसा नंबर आ जाएगा। 40 है तो ये चारों नंबर भी 40 होना चाहिए। अगर जो नंबर 40 नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा ये 40 हो जाए, जिस तरह ये 40 ये भी 40 हो जाए। जब दोनों नंबर सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब 4 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। अब 40 40 सेम आ गया। अब जब सेम आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 10 कितना होता, 50 होता। प्लस अब 5 में 8 से मल्टीप्लाई तो 40 आया। देखो 40 40 सेम आ गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। प्लस अब देखिए 8 को 5 में मल्टीप्लाई करें तो 40 आ गया। अब ये दोनों सेम आ गया। जब सेम आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 1 5 हो गया। प्लस अब 10 में 4 से मल्टीप्लाई तो 40 आएगा। अब ये देखिए सेम आ गया, 40 40 आ गया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई, बस इतना करने के बाद ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड कर दीजिएगा जो आएगा और डिवाइड में नीचे वाले वैल्यू लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे, सीधा ऐसे आंसर लिख देंगे। अगर कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। बस 3 चीज करना, पहला एलसीएम निकालना है, दूसरा क्या करना है आपको यहां पर ऐसे लिख करके उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद ऐसे फ्रैक्शन में आएगा तो ये दोनों वैल्यू हमारा सेम नंबर से करना चाहिए। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा सीधा आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कीजिएगा। आशा करता हूं कि मैं जिस तरीके से करा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं करा रहा हूं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप इस टाइप की एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन कीजिएगा। आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया हूं कि कभी भी ऐसा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले नीचे वाले वैल्यू का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 5 3 6 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए साइड में इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 लिखेंगे कामा 5 लिखेंगे कामा 3 कामा 6 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बताया सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। और देखिए 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। 2 3 जा 6 होता है ना। अब देखिए कोई भी नंबर है मेरा 2 से कट रहा है कि नहीं, तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 से कट रहा है। तो इसमें कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा। फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। तो देखते हैं इसमें कोई भी नंबर मेरा 3 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 से ए भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, मतलब ये दोनों 3 से कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 5 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब मेरा क्या बचा, 5 बचा। तो 5 मेरा आपको पता है कि 5 से ही कटेगा। तो 1 आ गया, 5 1 जा 5, 1 आ गया, 1 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाएगा तो इस साइड जो मेरा एलसीएम दिया है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 जा कितना होता है, 15 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 30। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। अब जब मेरा एलसीएम जो आया है तो एक लाइन हम ऐसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इस एलसीएम को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी करके बताया था आपसे। अब आपको क्या करना है, एलसीएम आप नीचे लिख दिए, एक लाइन ड्रा कर दिए। अब उसके बाद ये जो चारों वैल्यू नीचे दिया है, ये जो मेरा एलसीएम है 30, यही 30 हमारा चारों वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये चारों वैल्यू 30 होना चाहिए। अब जो वैल्यू मेरा ये 30 नहीं रहेगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 30 आ जाए। जब 30 आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो यही सेम नंबर हमारा इन चारों में होना चाहिए। तो जब हमारा चारों में सेम नंबर नहीं होगा तो उसमें ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यही मेरा सेम नंबर आ जाए। जब मेरा सेम नंबर आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 है तो हमें 30 लाना है यहाँ पर, क्योंकि 30 30 सेम करना है हमें। तो 2 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 30 आ जाए। तो इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 50 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 30 होता है। अब इसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, यहाँ कर देता हूँ 50 मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ। 5 5 जा कितना होता है 25, 5 2 कैरी लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 + 2 कितना होता है 7, मतलब 75 आया। तो 75 क्या करें हम इसके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्लस लिखेंगे। अब 5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 30 30 आ जाए। तो 5 में हम
6 से मल्टीप्लाई करें 30 आ गया, 6 5 कितना 30, अब 30 सेम आ गया, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 कितना होता है, 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है ना, आपको पता भी है। प्लस अब इसमें देखिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे 30 आ जाए, तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 3 जा कितना होता है 30 होता है, अब 30 सेम आ गया, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 2 जा कितना होता है 20 होता है, प्लस, ठीक है। अब 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे 30 आ जाए, तो इसमें आप क्या करेंगे 5 से, क्योंकि 5 6 है 30, अब 30 और 30 सेम आ गया, जब सेम आएगा तो ये जो नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 चौक कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम था, मुझे इधर थोड़ा सा इधर बढ़ा करके लिखना था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या बताया, जब इतना कर लेंगे तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए सबसे पहले, तो चलिए इसको ऐड करते हैं, पहले नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर को ऐड करेंगे। 0 + 0 कितना होता है 0 होता है, और 0 + 8 कितना होता है 8 होता है, 8 + 5 कितना होता है 13, अब 13 मतलब 13 आया, देखिए 13 ऐसा आया, देखिए 13 आया। अब पहले वाले नंबर को आप ऐसे लिख दीजिएगा और दूसरे वाले नंबर को क्या करिएगा यहाँ पर कैरी दे दीजिएगा, 1 कैरी, 3 को यहाँ लिख करके 1 कैरी दे दीजिएगा, ठीक है। अब 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, और 6 + 5 कितना होता है 14 होता है, और 14 को यहां पर हम लिख देंगे। जब भी मान लीजिए पहले नंबर को ऐड करने और 2 डिजिट में वैल्यू आ रहा है, तो पहले वाले डिजिट को आप ऐसे लिख दीजिएगा, दूसरे वाले डिजिट को आप यहां पर कैरी छोड़ दीजिएगा। अब उसको ऐड करने के बाद आप सीधा लिख दीजिएगा वैल्यू, और डिवाइड बाई इस वैल्यू को नीचे लिख दीजिएगा, ये एलसीएम। अब हम देखेंगे कि जो ये दो में फ्रैक्शन में वैल्यू आया है, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर जिस नंबर से ये दोनों वैल्यू कट जाए, मतलब सेम नंबर से दोनों कट जाए। तो मान लीजिए अगर मेरा ये 3 से कट जा रहा है, तो क्या ये भी 3 से कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 से कट, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, तो हम नहीं काटेंगे। अगर मान लीजिए ये 2 से कट रहा है, तो क्या ये भी 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब जब नहीं कट रहा है मेरा, तो सीधा यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या होगा आंसर। अब दोनों नंबर मेरा सेम नंबर से कटना चाहिए। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो नहीं काटेंगे। अब ये 2 से कट रहा है, तो ये भी 2 से मेरा कटना चाहिए ना, जब एक 2 से कट रहा है, ये नहीं 2 से कट रहा है, तो नहीं काटेंगे। अब ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो नहीं काटेंगे। अब ये देखिए 10 से कट जा रहा है, 10 से नहीं, सॉरी 10 से नहीं, ये हमारा जो है वो, हाँ ये 10 से कट जा रहा है, लेकिन ये 10 से नहीं कट रहा है। हम इन दोनों को उसी नंबर से काटेंगे जिस नंबर से दोनों कट जाए। अगर ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटना चाहिए, ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मेरा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की 2 क्वेश्चन इस टाइप की मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हूं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर से एक बार और आपको बता देता हूं कि आपको अच्छे तरह से आपके माइंड में सेट हो जाए। कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन आप देखिएगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिएगा, फिर एलसीएम जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम क्या करिएगा, जो एलसीएम आया एक लाइन खींच करके एलसीएम नीचे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद इन सारे नंबर में ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मेरा एलसीएम जैसा नंबर आ जाए। मतलब अगर 40 आया तो इन चारों में भी 40 होना चाहिए। अगर जिसमें 40 नहीं होगा तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे 40 आ जाए। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने 40 आ रहा है उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखने के बाद आपको ऊपर वाले वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा उसको लिख दीजिएगा, डिवाइड बाय एलसीएम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अभी जो मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू है ये दोनों मेरा सेम नंबर से करना है। अगर ये 2 से कटते ये भी 2 से करना चाहिए, अगर ये 10 से कटते ये भी 10 से करना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा तो हम नहीं काटेंगे, सीधा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कीजिएगा। इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा और कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं। और एक बार अगर कहना इस वीडियो को देख लिए आप, तो बस इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन एक बार आप अगर कर लेंगे कॉपी में, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कराया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उस टॉपिक पर अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके, ठीक है, भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो को देख करके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं कि कभी नहीं भूल पाए, वो सब सीख लें, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन को सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।